हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग अपनी जो संविधान की श्रृंखला एक तरफ प्रारंभ कर चुके थे भैया, वो भी चल रही लगातार, और दूसरी तरफ हमारी जो ज्योग्राफी की श्रृंखला चल रही थी उसको भी प्रारंभ कर चुके हैं। आज हमने कहा था लाइव आने का प्रयास करेंगे, लेकिन भैया टेक्निकल समस्या की वजह से लाइव नहीं आ पाए, और हमने कहा आपको वीडियो मिलते रहे, इसलिए हम वीडियो बना के आपको भेज रहे हैं। ठीक है ना। सभी लोग चैनल को शेयर करते रहें और प्रयास ये करें पूरा वीडियो देखें। सभी लोग प्रयास ये करो कि पूरा वीडियो देखो, क्योंकि ये जरूरी है बहुत ज्यादा कि सभी लोग, आप देखते हो थोड़ा देखे फिर छोड़ देते हो, ऐसा ना करो। सभी लोग पूरा वीडियो देखो, क्योंकि बहुत बेहतरीन जानकारियां होती है। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ते हैं, जैसे हमने पहले वीडियो में इससे देखा, ज्योग्राफी वाली सीरीज में हमने इससे पहले देखा था कि भारत, हमने ये चर्चा की थी भारत कहां पर है। तो हमको ये क्लियर हो चुका था भारत कहां पर है, एशिया महाद्वीप में। हमको एकदम क्लियर हो चुका था भारत कहां पर है, एशिया महाद्वीप में। और हमने दूसरी चीज ये भी क्लियर कर ली थी कि एशिया महाद्वीप में भारत कहां पर है, तो दक्षिण एशिया। कहां पर है, दक्षिण एशिया। भारत कहां पर है, दक्षिण एशिया। तीसरी चीज हमने ये भी क्लियर कर ली थी, जो भारत दक्षिण एशिया में है, भारत के साथ कितने लोग हैं, तो 8 लोग हैं। इन्हीं 8 लोगों का नाम क्या था, दक्षेस। क्या नाम था, दक्षेस। हमने कहा दक्षेस की स्थापना कब हुई, 8 दिसंबर 1985 को हुई, ये भी बताए थे। फिर हमने कहा दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। फिर हमने कहा दक्षेस में कौन कौन से देश होंगे, सारे देशों के नाम भी याद करा दिए थे हमने। सारी चीजें एक एक हो गई थी। उसी क्रम में हम आगे चलते हैं। अब हमको पता चल गया भारत कहां पर है। आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं भारत का परिचय। हम क्या प्रारंभ करने जा रहे हैं, भारत का परिचय का सेकंड वीडियो है भैया। जिन लोगों ने नहीं देखा है पहला वाला वीडियो, तो जरूर से जरूर देखें। देखो एक एक क्रम से चल रहे हैं, ठीक है ना। और आप बिल्कुल परेशान न होइए, जिसका पेपर सुपर टेट और टेट का है, बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी हमारे द्वारा, ठीक है ना। और लेखपाल, पुलिस, जिन लोगों का है, आप लोग हमसे जुड़े रहिए। अभी और प्रयास करते कि एक एक दिन में 3-3 वीडियो, 4-4 वीडियो आने का प्रयास करते। करंट की भी सीरीज प्रारंभ करते हैं, सभी चीजें जुड़ेंगी। लेकिन जब आप लोग शेयर करोगे, है ना, कमेंट अच्छे पॉजिटिव आएंगे, तब भी हमारे अंदर ऊर्जा आती है। ठीक है ना भैया। लगातार मैं 6 घंटे पढ़ा के आ रहा हूं, लेकिन बराबर ऊर्जा के साथ अभी भी पढ़ा रहा हूं आपके साथ। तुरंत आए, चाय पिए, तुरंत आपका वीडियो बनाने में लग गए। ठीक है ना। तो भैया शेयर करते रहो, यही जरूरी है हमारे लिए, और कुछ नहीं जरूरी है। ठीक है ना। फिर आगे इतना देखते हैं आगे। देखो दूसरी बात की जाए भारत के परिचय में, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत के बारे में, भारत क्या है। तो हमने एक वीडियो में आपको ये भी समझाया था कि जिसके 3 ओर पानी हो, जिसके 3 ओर पानी हो वही क्या हो भैया, प्रायद्वीप। हमने कहा जिसके 3 तरफ पानी हो और एक तरफ जमीन हो, वो क्या होता है, प्रायद्वीप। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत के इधर देखोगे, भारत के इधर देखोगे तो क्या है, बंगाल की खाड़ी। क्या भैया, बंगाल की खाड़ी है। और जब इधर देखोगे तो इधर क्या है भैया, अरब सागर। इधर वाले पानी का नाम क्या है, अरब सागर। क्या नाम है, अरब सागर। और जब आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर कौन है, हिंद महासागर। कौन है, हिंद महासागर। तो भारत के देखो 3 ओर पानी है। पहला कौन है, इधर कौन है, बंगाल की खाड़ी, इधर कौन है, अरब सागर, और इधर कौन है, हिंद महासागर। तो भैया वह आकृति जिसके 3 ओर पानी होता वो क्या होती है, प्रायद्वीप। तो भारत के नीचे तुम देख रहे होगे कितनी ओर पानी है भैया, 3 ओर। इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी का पानी है, इधर अरब सागर है, इधर क्या है, हिंद महासागर। तो और इधर क्या है, स्थल है। वह आकृति जिसके 3 ओर पानी हो, एक तरफ स्थल, वो क्या होता है, प्रायद्वीप। अब ये क्वेश्चन आता है कि भारत क्या है, तो भारत एक क्या है, प्रायद्वीपीय देश है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। भारत के 3 ओर पानी, इसलिए भारत क्या होगा, प्रायद्वीपीय देश होगा। मानचित्र में भी आप देखने का प्रयास कर रहे होंगे, तो इस तरह से इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, देखो लिखा है भैया, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, और इधर क्या है, अरब सागर, और नीचे कौन है, हिंद महासागर। देखो भैया अब यहां से समझना, हिंद महासागर है और ये दोनों क्या है, सागर है। तो जैसे हमने कहा, तो हिंद महासागर के ही भाग कौन है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर ये किसके भाग है, तो हिंद महासागर के। हम कह सकते हैं कि हिंद महासागर क्या है भैया, पिताजी हैं, और उनके लड़के कौन है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। तो पापा को आए हिंद महासागर, उनके लड़के कौन होंगे, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर होंगे। बोलो कंप्लीट हुआ, इतनी बात क्लियर हुई। तो हमने एक शब्द में कह दिया भारत एक क्या है, प्रायद्वीपीय देश है। और दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, अरब प्रायद्वीप। कौन है, अरब प्रायद्वीप। दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन है, अरब प्रायद्वीप है। बोलो कंप्लीट हुआ। भारत एक क्या है, प्रायद्वीपीय देश है। इतनी बात कंप्लीट हो गई। दूसरे से चलते भैया। अब हम बात करते हैं भैया कि भारत के क्षेत्रफल के बारे में। भारत के क्षेत्रफल के बारे में बात की जाए, भारत का क्षेत्रफल कितना है, पहला पॉइंट लिखा है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.9
32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये डाटा है, देखो भैया डाटा को आपको याद करना पड़ेगा, उसके लिए कोई तरीका नहीं है, आपको उसको याद ही करना पड़ेगा। जैसे आपके एग्जाम में कई बार आया कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कई बार बोला करो चीजों को, बार बार बोलो, बार बार लिखने का प्रयास करो। एक रफ ले लो, एक पेन ले लो, जब वीडियो देखो तो तुरंत लिखते भी रहो, नोट्स भी बनाते रहो। जो लोग हम तक ऑफलाइन नहीं पहुंच पा रहे हैं वो लोग ऑनलाइन जुड़ते रहे और ऑफलाइन भी जुड़ते रहे। जैसे हो सके आप रिवीजन भी करते रहो, आपकी तैयारी को क्या करो भैया, सही दिशा में लेके जाने का प्रयास करो, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। दूसरी बात करते हैं भैया, जैसे भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%। ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। अब इसका समझना, जैसे हमने कहा ये पूरी ब्रह्मांड है, देखो ये हमने कहा पूरी दुनिया है, ये पूरी क्या है, दुनिया, ये पूरी क्या है, दुनिया, ये पूरा ब्रह्मांड है। और इस ब्रह्मांड का क्षेत्रफल कितना है, 100%। कितना है, 100%। इस दुनिया का क्षेत्रफल कितना है, 100% है। गणित में तो आपने पढ़ा भी होगा, दुनिया की सभी चीजें अपने आप का क्या है, 100% हो चाहे ना हो, लेकिन आदमी कहते कितनी है, 100% है। तो जैसे हमने कहा दुनिया में, अब आप यहां से थोड़ा सा समझने का प्रयास करो भाई। हमने कहा पूरे ब्रह्मांड का क्षेत्रफल कितना है, 100%। कितना है, 100% है। और 100% में भारत मान लो, यहां पर मान लो कोई है भारत, तो भारत अपना योगदान कितना देता है, 2.4%। तो 100% में भारत की हिस्सेदारी कितनी है, 2.4%। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 2.4% है। कंप्लीट हुआ। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। तीसरा क्वेश्चन, भारत एक क्या है, प्रायद्वीपीय देश है, जिसके 3 तरफ पानी होता है, वही क्या होता है, प्रायद्वीप। तो भारत के एक तरफ क्या है, बंगाल की खाड़ी, दूसरी तरफ क्या है, अरब सागर, और नीचे क्या है, हिंद महासागर। तो पापा कौन है, हिंद महासागर, और लड़का कौन है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। कंप्लीट हुआ। आगे चलते भैया, आगे चलने का प्रयास करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन हमारा जैसे तैयार हो जाता है, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने परसेंट है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत की जनसंख्या जो है वो पूरे विश्व, वही हमने कहा विश्व में मान लो 100% लोग हैं, तो 100% लोगों में भारत योगदान कितना करता है, 17.5%। कितना करता है, 17.5%। मतलब हम लोग अपना योगदान कितना करते हैं, 17.5% का। टोटल 100% लोग हैं, उनमें से भारत कितना है, 17.5% है। तीसरी बात करते हैं, यहां से समझना, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है और देशांतरी विस्तार क्या है। देखो यहां से पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। यहां मिस कर दोगे तो नहीं समझ पाओगे, समझने का प्रयास करो, हम बहुत आसान भाषा में बता रहे हैं। ये हमने कहा संपूर्ण पृथ्वी है। ये क्या है, पृथ्वी। पृथ्वी का पुराना नाम क्या था, पेंजिया। आपको पहले वीडियो में बताए थे, पृथ्वी ये जो है, पृथ्वी का पुराना नाम क्या है, पेंजिया। इस पृथ्वी और पृथ्वी का पुराना नाम क्या है, पेंजिया। और बात की जाए पृथ्वी के बारे में तो आपको पता होगा कि पृथ्वी पर 2 तरह की रेखाएं होती है। आपने सुना भी होगा, पृथ्वी में 2 तरह की रेखाएं होती है। एक होती है अक्षांश रेखा और एक कौन होती है, देशांतर रेखा। कौन होती है, अक्षांश रेखा, और दूसरी कौन होती है, देशांतर रेखा। समझ रहा। अब अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती, वे रेखाएं जो उन्हीं लेट जाए, खोपड़ी बल पहुड़ जाए, ठीक है ना, नीचे ऐसे लेटी रहे बराबर, वो रेखाएं कौन सी होती है, अक्षांश रेखाएं। तो देखो ना, जैसे हमने कहा ये वाली रेखा कौन होगी, अक्षांश। ये वाली रेखा कौन होगी, अक्षांश। ये वाली कौन होगी, अक्षांश। ये वाली कौन होगी, अक्षांश। ये वाली कौन होगी, अक्षांश। जो उन्हीं रेखाएं ऐसे बराबर लेटी रहे, पहुड़ी रहे, वो रेखाएं कौन हुई है, अक्षांश रेखाएं। और जो रेखाएं ऐसे खड़ी रहे, जो रेखाएं इसे खड़ी रहे, सीधा सीधा खड़ी रहे, वो रेखाएं क्या होती है, देशांतर। क्या होती है, देशांतर। ये जैसे ये रेखाएं क्या होंगी, देशांतर। क्या होंगी, देशांतर। तो संपूर्ण पृथ्वी पर कितनी प्रकार की रेखाएं, 2 प्रकार की। एक कौन होगी, अक्षांश, एक कौन होगी, देशांतर। जो उन्हीं रेखाएं खड़ी रही होंगी सबका यही देशांतर, जो उन्हीं लेट जाएंगे वही का यही अक्षांश। बोलो क्लियर हुआ। जो रेखाएं लेट जाएंगी वो क्या होंगी, जो रेखाएं लेट जाएंगे, पहुड़ जाए, सो जाए, ठीक है ना, विकाय यही अक्षांश ही। और जो नहीं खड़ी रहे, ऐसे खड़ी रहे, दिन भर चौकीदारी कर रहे, कोई घर में नहीं आ सकता है। तो वो कौन होंगी भैया, जो कहे कोई घर में नहीं आ सकता, कोई देशांतर। कोई देशांतर। बोलो ना, बोलो ना, बोलो, देखो तो बोलो भी, ठीक है ना। तो अक्षांश रेखाएं क्या होंगी, जो लेट जाएंगे। देशांतर क्या होंगी, जो खड़ी रहेंगी, वो क्या होती है, देशांतर रेखाएं। समझ पाए।
संपूर्ण पृथ्वी पर दो तरह की रेखाएं होती, एक अक्षांश होती है, क्या होती है, देशांतर। अब आपको पता होगा भैया कि अक्षांश रेखाएं जो लेटी वाली है, अक्षांश रेखाएं जो लेटी वाली, इस तरह वाली, इस तरह वाली, इनकी संख्या कितनी है, 181। कितनी है, 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 181। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 181। जैसे हमने कहा ये रेखा और ये रेखा कैसे होगी, अक्षांश, और इनके बीच के जो खाली स्थान होता है इसको बोलते हैं कटिबंध। क्या बोलते हैं, कटिबंध। अक्षांश रेखाओं के बीच का खाली स्थान क्या होगा, कटिबंध होगा। और अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 181। जब हम कभी विश्व का भूगोल पढ़ाएंगे तो आपको अक्षांश और देशांतर चैप्टर वहां पर होगा, पूरा पढ़ाएंगे, यहाँ पर बेसिक जानो। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, 181। जो रेखाएं लेट जाए कहा यही अक्षांश रेखाएं, हमने कहा इनकी संख्या कितनी है, 181। हमने कहा इनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, कटिबंध। क्या बोलते हैं, कटिबंध। अब हमने कहा देशांतर रेखाएं कौन है, ये देखो, ये जो भैया खड़ी खड़ी चल रही, ठीक, जो ऐसे खड़ी ऊर्ध्वाधर है, जो ऊर्ध्वाधर होंगी ये क्या होंगे, देशांतर। क्या होंगे, देशांतर। और जो भैया सीधा लेट रही हुई कहा है भैया, अक्षांश। जो क्षैतिज होंगी वो क्या होंगी, अक्षांश होंगी। तो हमने कहा देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, कोई आपसे पूछ ले तो 360। कितनी है, 360। तो भैया देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, इन वाली रेखाओं की संख्या कितनी है, 360। अक्षांश रेखाओं की संख्या 181। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी, 360 होगी। और देशांतर रेखाओं के बीच के बीच, अब देशांतर रेखाओं के बीच जो खाली स्थान होता है उसको बोलते हैं गोरे। क्या बोलते हैं, गोरे। अक्षांश रेखाओं के बीच खाली स्थान को क्या बोलेंगे, कटिबंध। देशांतर रेखाओं के बीच के खाली स्थान को गोरे। क्या बोलेंगे, गोरे। बोलो ना, क्या बोलेंगे, गोरे। क्या बोलेंगे, गोरे बोलेंगे। देशांतर रेखाओं के बीच के खाली स्थान को गोरे, अक्षांश रेखाओं के बीच के खाली स्थान को क्या बोलेंगे, कटिबंध। क्लियर हुआ। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, बोलो ना, मुता की रहो खाली। अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी अक्षांश रेखा, 181। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होगी भैया, 360 होगी। कंप्लीट हुआ, समझ पाए। अब देखो, संपूर्ण पृथ्वी पर केवल अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना। अब हम समझते हैं कि भारत कहां पर है। भारत को देखते हैं भाई समझते रहो, और आप इस वीडियो को शेयर भी करते रहो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास, क्योंकि आपको पता है इसके माध्यम से बहुत लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, ठीक है ना। इसको ज्ञान प्राप्त करना होगा भैया, जिसको ज्ञान प्राप्त करना होगा इस वीडियो को देखेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भेजो भैया, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, हमने कहा ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी। पुराना नाम क्या है, पुराना नाम क्या है भाई, बोलो ना, पैंजिया। क्या नाम है, पैंजिया। अब बताओ, ये वाली रेखा है बीचों बीच के, पृथ्वी के बीचों बीच में ये वाली जो लाइन है, देखो एकदम बीचों बीच में है ना ये वाली लाइन, ये क्या कहती है भैया। अब देखो लेटी है ना, खोपड़ी बल ऐसे लेट गई है, तो लेटी वाली रेखा कौन होती है, अक्षांश। तो ये कैसी रेखा होगी, अक्षांश। और नाम का है जीरो अंश। क्या दिया है, जीरो। तो जीरो अंश अक्षांश रेखा, क्या बोलेंगे, जीरो अंश अक्षांश रेखा। अब ऊपर वाली दिशा क्या है, उत्तर। जीरो से ऊपर वाला क्या है, उत्तर। नीचे वाला क्या होगा, दक्षिण। क्या होगा, दक्षिण। तो हमने कहा इधर क्या है, उत्तर है, और इधर क्या है, दक्षिण। तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा का मान कितना होगा, जीरो अंश। कितना होगा, जीरो। इसी जीरो लाइन के कितने नाम सुनो, सब जने कान खोल के सुनो। जीरो अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा कहते हैं, जीरो अक्षांश रेखा को भैया भूमध्य रेखा कहते हैं, और सीबीएसई वाले का कहा, इक्वेटर। का कहेंगे, इक्वेटर है। तो भैया हमने कहा जीरो अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, और इसी को इक्वेटर बोलेंगे। बोलो कंप्लीट हुआ। तो जीरो अक्षांश रेखा का मान भैया पूछ लिया जाएगा, विषुवत रेखा का मान कितना होता है, जीरो अंश। यूपी टेट में क्वेश्चन आया था कि पूछेगा विषुवत रेखा का मान कितना होगा, जीरो अंश। जीरो अंश से ऊपर क्या है, उत्तर, नीचे क्या है, दक्षिण। तो भैया क्वेश्चन आया, पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन सी है। तो आप बता दो विषुवत रेखा कौन सी होगी, विषुवत। तो कहो कहा विषुवत है, और तुम्हें बगल वाला कह रहे नहीं भूमध्य। एक क्वांटा फॉर्म की बात करो, बैल हो का है। विषुवत और भूमध्य दोनों का यही एक, दोनों क्या है, क्या है, दोनों एक ही है, दोनों के एक ही नाम है। और भैया इनका मान कितना होता है, जीरो अंश। कितना होता है, जीरो। अब भैया जैसे जैसे आप उत्तरी गोलार्ध में गए, ये वाला उत्तरी गोलार्ध है, ये वाला क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध होगा। जैसे आप उत्तरी गोलार्ध में गए तो यहाँ पर एक रेखा है, इसको बोलते हैं 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। क्या बोलते हैं, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। जैसे आप नीचे आओगे, यहाँ पर क्या है, 23.5 अंश, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, और इसको क्या बोलना है, विषुवत। क्या बोलना है, विषुवत। हमने कहा ये क्या है भैया, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, ये कौन है, जीरो अंश है, ये क्या है, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। बच्चा जो उत्तरी गोलार्ध वाली है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश वाली, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और जो नीचे है इसको बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं, मकर रेखा। और इसको बीच वाली को क्या बोलते हैं, विषुवत। अब समझो,
अब क्वेश्चन आया कर्क रेखा का मान कितना होता, ऑप्शन में होगा 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश, 0 अंश, इनमें से कोई नहीं। तो अब पहले आपको पता होना चाहिए ना क्या होता है। कर्क रेखा का मान क्या होगा, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। ऊपर वाली का है कर्क रेखा, सबसे नीचे वाली का है मकर रेखा, बीच वहीं से देख रहा वो क्या है, विषुवत रेखा। कौन है, विषुवत रेखा। बताओ ये वाली रेल लाइन कौन होगी, कर्क रेखा। ये वाली कर्क रेखा, फिर विषुवत, फिर मकर। बोलो भाई, फिर ये कौन है, मकर है, ये कौन है, विषुवत है, और इको ही सबसे ऊपर वाली कर्क रेखा। कर्क रेखा का मान क्या होगा, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। विषुवत रेखा का मान कितना होगा, 0 अंश, और मकर रेखा का मान कितना होगा भैया, 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश। बोलो कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं कि भारत कहां पर है, हमारा भारत यहाँ कहां पर है। तो देखो हमारा भारत जब देखेंगे तो ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती। ये क्या है भाई, भारत। थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, भारत ये तरह बनाई थे, ठीक है ना। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से पेड़ चीर के गुजर जाती है। तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। जैसे हमने कहा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा कौन है, विषुवत रेखा। उसी तरह से भारत के 2 टुकड़ा करने वाली रेखा कौन है, कर्क रेखा। कर्क रेखा का मान कितना होगा, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश होगा। बोलो भाई कंप्लीट हुआ। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, अब हम बता देते कर्क रेखा के बारे में। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती। कितने राज्यों से, 8 राज्यों से गुजरते। 8 राज्य आपको याद होने चाहिए, मानचित्र में दिखा रहे, देखने का प्रयास करो, दिख रहा है ना। देखो इधर कौन होगा, गुजरात। पहला राज्य कौन होगा, गुजरात। दूसरा राज्य कौन होगा, राजस्थान। कौन होगा, राजस्थान। तीसरा राज्य कौन होगा, एमपी। कौन होगा, एमपी। और भैया चौथा राज्य होगा आपका छत्तीसगढ़। कौन होगा, छत्तीसगढ़। 5वां राज्य होगा आपका झारखंड। कौन होगा, झारखंड। और भैया 5वां हो गया। 6वां राज्य होगा पश्चिम बंगाल। कौन होगा, पश्चिम बंगाल। और 7वां होगा त्रिपुरा। और भैया आगे कौन होगा भैया, मिजोरम। कौन होगा, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम। तो कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती, 8। देखो कर्क रेखा की बात की जाए तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती, 8 राज्य। आपको याद होना चाहिए, पूरे राज्य भी याद होना चाहिए, क्रम से याद होना चाहिए। जैसे पहली बात की जाए कौन सा राज्य होगा, कौन होगा भैया, गुजरात। कौन होगा, गुजरात। दूसरा कौन होगा, राजस्थान। तीसरा कौन होगा, एमपी। चौथा कौन होगा, छत्तीसगढ़। 5वां कौन होगा, झारखंड। 6वां कौन होगा, पश्चिम बंगाल। 7वां कौन होगा, त्रिपुरा। 8वां कौन होगा, मिजोरम। कौन होगा, मिजोरम होगा। लेकिन एक क्वेश्चन आता है, वह कौन सा राज्य है भारत का जिसको 3 ओर से बांग्लादेश घेरे है, बांग्लादेश घेरे हुए। तो वो कौन सा है, त्रिपुरा। त्रिपुरा तीनों कहती को है बांग्लादेश। त्रिपुरा के 3 तरफ कौन है, बांग्लादेश। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। एक क्वेश्चन आता है कि कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती, 8। 8 क्लियर हुए। एक क्वेश्चन आता है कर्क रेखा पर कौन सा राजधानी शहर है, तो रांची। झारखंड की राजधानी क्या है, रांची। किस रेखा पर है, कर्क रेखा। किस रेखा पर है, कर्क रेखा। एक कहानी आपको बताते हैं भैया। एक हमारे मित्र थे, बच्चा मैं यहाँ जो शादी वादी होती है ना सब एमपी तरफ होती है, ठीक। तो हमारे मित्र थे, इलाहाबाद में तैयारी करते थे भाई। तो गए बारात गए, और जब बारात गए तो उन्होंने कहा, जैसे बारात में सुबह नाश्ता पानी हो जाता है, तो भाई पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, तो उन्होंने कहा लो कर्क रेखा देखा ही जाए कहाँ पर है। तो वो इतने बैलर हैं पूरे एमपी में ढूंढत रहे कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। बच्चा तुम ऐसा ना करियो, बिल्कुल ना करियो, क्योंकि कर्क रेखा ये जितनी रेखा ये सब काल्पनिक है, ये तुमको दिखेंगे नहीं। इनको बता दिया गया ये सब कैसे है, काल्पनिक है। तो उफर न चले जाओ कि निपते हकारी जाओ, उफर हो जाओ, कर्क रेखा ढूंढ रहे हो, ठीक है ना। बैलाई ना करो, बैल थोड़ी हो आप, समझदार हो। तो ये सारी रेखाएं कैसी होंगी भैया, कैसी होंगी, आपसे कोई पूछ ले तो काल्पनिक है। कैसी है, काल्पनिक। तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा पर कौन सा राजधानी शहर है, रांची। कौन सा है, राजधानी शहर कौन सा है, रांची। कर्क रेखा का मान क्या है, 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश। बोलो कंप्लीट हुआ। अच्छा एक चीज यहां से जो हमको बताना है, अच्छा आप बताओ भाई, पूरा का पूरा भारत किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध। लेखपाल के पेपर में यही क्वेश्चन यहां से फंसा दिया था। पूरा का पूरा भारत आप देख रहे हो किस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। इसलिए भारत का जब हम बताएंगे विस्तार तो समझना, पूरा भारत कहां पर है, उत्तर में। इसलिए भारत का जब विस्तार कहते तो उत्तर से उत्तर चलता। क्या चलता, उत्तर से उत्तर चलता। अच्छा जैसे हमने कहा देशांतर रेखाओं के अनुसार जब भारत देखेंगे, पूरा का पूरा भारत कहां पर होगा, पूर्व में। पूरा का पूरा भारत कहां पर होगा, पूर्व में। तो हम कह सकते हैं अक्षांश रेखाओं के अनुसार या देखोगे पूरा उत्तरी गोलार्ध में है, और देशांतर रेखा के अनुसार आप देख रहे हो भारत किस दिशा में भैया, पूरा का पूरा कहां पर है, पूर्व में। कहां पर है, पूर्व में। अब भारत के भैया विस्तार के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि भारत का विस्तार कितना है। देखो
तो सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश रेखा वही है ना जिसकी संख्या 181। अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं तो यहां से यहां, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार जब आपसे कोई पूछ ले तो कितना है भैया, मतलब यहां से लेके जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक की बात कर रहा, यहां से यहां कितना विस्तार है, तो 8 अंश 4 मिनट, इसको अंश पढ़ते, इसको क्या पढ़ते, मिनट पढ़ते, 8 अंश 4 मिनट उत्तर से क्या है भैया, इधर देखोगे आपका क्या है 37 अंश 6 मिनट है, लेकिन दिशा क्या है, उत्तर से उत्तर। क्यों उत्तर से उत्तर है, क्योंकि पूरा भारत कहां पर है, उत्तरी गोला। यूपी लेखपाल के क्वेश्चन में यही, यूपी लेखपाल का जो पेपर हुआ था सेम यही क्वेश्चन आया था, उसमें ऑप्शन बदल दिया, उत्तर से दक्षिण, लड़का हाँ दिन हाँ उत्तर से दक्षिण वही सही हुई, लेकिन गलत होगा। भारत का भैया पूछ लिया जाए अक्षांशीय विस्तार क्या होगा, तो 8 अंश 4 मिनट उत्तर से 37 अंश 6 मिनट क्या होगा, उत्तर होगा। और बीच की दूरी कितनी है, तो बीच की दूरी है भैया 32-14 किलोमीटर, 32-14 किलोमीटर, कितनी है भैया, 32-14 किलोमीटर है। बोलो कंप्लीट हुआ, बीच की दूरी कितनी है, 32-14 किलोमीटर है। आगे चलते हैं, थोड़ी सी बात समझते हैं। बात की जाए भैया देशांतरी विस्तार, क्या बात करें, देशांतरी विस्तार कितना होगा भारत का, देशांतरी विस्तार देख लो। तो देशांतरी विस्तार की जब बात करते हैं, ये वाला देखो, यहां से आप देखोगे तो 68 अंश कितना है, 68 अंश 7 मिनट से कितना है, 97 अंश 25 मिनट, 97 अंश, देखो इधर 68 अंश 7 मिनट, 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट, लेकिन दिशा क्या होगी, पूरब से पूरब, क्या होगी, पूरब से पूरब होगी भैया। बोलो कंप्लीट हुआ। बीच की दूरी यहां पर कितनी है, तो यहां पर होगी 29-33 किलोमीटर, कितनी होगी, 29-33 किलोमीटर। तो भारत की यह वाली दूरी ज्यादा है कि यह वाली दूरी ज्यादा है, तो भारत की कौन सी दूरी ज्यादा है, ये वाली अक्षांशी, अक्षांश वाली दूरी क्या है, ज्यादा, देशांतर वाली क्या है, कम है। अब यहीं से एक और क्वेश्चन आपको बताते हैं कि बात की जाए भैया यहां से कि भारत जो है, भारत के 4 बिंदु है, आपको चारों बिंदु पता होने चाहिए। 4 बिंदु है, 4 बिंदु देखो, ये हमने कहा भारत का ये क्या है, दक्षिणी बिंदु है, ये भारत का क्या है, उत्तरी बिंदु है, ये भारत का क्या है भैया, पश्चिमी बिंदु है, और ये भारत का क्या है, पूर्वी बिंदु है। कौन है, पूर्वी बिंदु है। जब हम बात करते हैं, देखो यहां से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ये एकदम छपता है कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या होगा, तो इंदिरा पॉइंट होगा। क्या नाम होगा, इंदिरा पॉइंट। और कहां पर है, अंडमान निकोबार, कहां पर है, अंडमान निकोबार। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पर है, अंडमान निकोबार में। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट, कहां पर है, अंडमान निकोबार में है। जब बात की जाती है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, इंदिरा कॉल है। कौन है, इंदिरा कॉल है। कहां पर है, सियाचिन ग्लेशियर, कहां पर है, सियाचिन ग्लेशियर। और इसको भारत ने कब जीता, 1984 ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा। तो उन्होंने कहानी बताई बे, कपड़ा वाली कहानी है, बहुत खतरनाक कहानी है भाई, किसी दिन सुनाएंगे बहुत अच्छे से। तो भैया भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है, इंदिरा कॉल है। उत्तरी बिंदु कौन है, इंदिरा कॉल है। और इसको कब अधिकार किया गया, 1984। लेकिन भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन है, इंदिरा पॉइंट है। कौन है, इंदिरा पॉइंट है। कौन है, इंदिरा पॉइंट है। और ये कहां पर है, अंडमान निकोबार में है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, इधर देखो, इधर पश्चिमी बिंदु कहां पर होगा, गुजरात में। कहां पर होगा, गुजरात। इसका नाम है गौर मोतो। क्या बोलते, गौर मोतो। तो गौर मोतो ना बोल के गौर माता बोल दो, तुमका क्या दिक्कत है, बोल दो ना गौर माता। क्या बोल दे, गौर माता। लेकिन इसका सही नाम क्या होगा, गौर मोतो। क्या बोलेंगे, गौर मोतो, ठीक है ना। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या होगा, गौर माता। क्या बोल देंगे, गौर माता। इधर क्या है भैया, इधर देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश है। कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। और अरुणाचल प्रदेश में भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है जिसका नाम है किबीथू। क्या नाम है, किबीथू। बच्चे इनके लोकल के नाम अलग अलग होते हैं, लेकिन आप ऐसे याद रखो, यहाँ इंदिरा कॉल, यहाँ इंदिरा पॉइंट, यहाँ गौर माता, यहाँ पर किबीथू, यहाँ पर क्या होगा, किबीथू। तो ये भारत के क्या है, 4 बिंदु है। क्या भैया, ये 4 बिंदु है, ठीक है ना। धन्यवाद भैया। अभी आप लोग कमेंट के माध्यम से बताओ, शाम को एक वीडियो और देते हैं, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, शेयर करते रहो भाई।